हेलो दोस्तों, स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोला जाता है, की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन को बढ़वाने के लिए इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम को मोहन राय को भेजा था और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देके वहाँ पे भेजा था। वहीं पे राजा राम मोहन राय के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, महान सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज और प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट का संबंध किससे था? शिष्ट का संबंध भू राजस्व से था। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट का संबंध भू राजस्व से था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? ये दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद ने। जैसे कि पहला गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, अचार व शीतल पेयों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, जो कि वो खराब नहीं हो, अचार या शीतल पेय खराब नहीं हो? इसमें सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सेक्रिन का प्रयोग करते हैं? मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति, डायबिटीज जिसको होता है, वो मीठा के लिए सेक्रिन का प्रयोग करता है। चीनी का न उपयोग करके सेक्रिन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, हुआंग हो नदी किस में गिरती है? हुआंग हो नदी पीत सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है? ये सतपुड़ा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक के रोक के रख सकता है। जैसे धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है। अगला प्रश्न है, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। इसको फिलॉसफी ऑफ बम भी बोला जाता है। बम का दर्शन को फिलॉसफी ऑफ बम भी कहा जाता है। ये पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से है। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है, जिसको बोला गया था हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये किस सुल्तान के लिए प्रयोग किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी था। इसका नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी भी था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेल्लोर में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लोर में की थी। अगला प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच है? ये फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत है। एक तरह से सीमा रेखा फ्रांस और स्पेन के बीच बनाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार डॉक्टर विंट सर्फ ने किया था। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फुल फॉर्म नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी में युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर के सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? ये कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल D2O का अनुभार 20 होता है, D2O, जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है, शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। वैसे तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उसके सदस्य को उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे? डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। यहीं पे एक कन्फ्यूजन और होता है कि लाइफ डिवाइन, अगर वो पुस्तक अगर पूछ दिया जाए तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, लेकिन डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, फूलों का घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों का घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कबीर की मृत्यु मगहर में, मगहर वाराणसी में मगहर है, वहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति के रूप में उसका लेखक रवि कीर्ति था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, लेकिन उसका लेखक रवि कीर्ति है। पुलकेशिन द्वितीय के लेखक रवि कीर्ति ने लिखा था ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? नगर पालिका का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही बहुत सारे कार्य हुए थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसी तरह का अगर पूछते भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व अवध में किसने किया था? अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई को हराया था मेजर ह्यूरोज ने हराया था। उसी पे ह्यूरोज बोला था कि ये सोई हुई अकेली मर्द है, उसका प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का रचना है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान न्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अहमदिया आंदोलन का शुरुआत पंजाब से हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति अर्थात रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917 में।
अगला प्रश्न है पोप का शहर किसे कहा जाता है? पोप का शहर रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1995 है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्ट्रोलॉजी घासों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम में, भारत का जब स्वतंत्रता मिला था उस टाइम में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। थैंक्स फॉर